अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है शामिर हसन और मैं इस वक्त मौजूद हूँ DHA फेज़ 3 लाहौर के अंदर। आज जिस घर का मैं आपको विज़िट करवाने जा रहा हूँ, 10 मरला का नॉन फर्निश घर है और 10 मरला का जो है वो आज तक की तारीख का सबसे टॉप क्लास लोकेशन का ये घर है। अगर इस घर की फ़र्स्ट ऑफ ऑल लोकेशन की बात की जाए तो DHA फेज़ 3 की जो है वो प्राइम लोकेशन के ऊपर वाक़ है। 2 मिनट की जो है वो पैदल डिस्टेंस के ऊपर आप पार्क भी जा सकते हैं और साथ ही साथ 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे आप जो है मार्केट भी जा सकते हैं। बड़ी ही जो है वो आउट क्लास लोकेशन है इस घर की। उसके बाद अगर इस घर की अकोमोडेशन की बात कर ली जाए तो 4 बेडरूम्स के साथ आपको ये नॉन फर्निश घर मिलता है। साथ ही साथ आपको 5 बाथरूम्स देखने को मिलते हैं, 2 सर्वेंट क्वार्टर है बेसमेंट के अंदर और साथ ही साथ जो है वो 2 किचन देखने को मिलते हैं। एक सेमी किचन है, एक जो है ग्राउंड फ्लोर के ऊपर प्रॉपर किचन देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर इस घर के जो है वो डिज़ाइन की बात कर ली जाए तो आप देख सकते हैं कि ये मॉडर्न डिज़ाइन का घर है। स्ट्रेट लाइन मॉडर्न डिज़ाइन आप देख सकते हैं। इसका फ्रंट एलिवेशन है, फ्रंट एलिवेशन के ऊपर आपके पास सारा का सारा टाइल वर्क आ जाता है। उसके साथ ही साथ आपके पास देख सकते हैं कि सामने आपके पास लूवर्स भी देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अगर इसकी जो है वो आउटर वॉल की बात करें तो आप देख सकते हैं वहाँ पर भी आपके पास लूवर्स देखने को मिलती हैं और उसके साथ साथ बाकी सारा का सारा टाइल वर्क है। इसके अलावा अगर इसके आउटर कोर्टयार्ड की बात करें तो आप देख सकते हैं कितना जो है वो लश ग्रीन इसका आउटर कोर्टयार्ड है। यहाँ पर आपके पास एक्सपेंसिव किस्म के स्टोन्स आ जाते हैं। उसके साथ ही साथ आपके पास जो है वो इंपोर्टेड प्लांट्स लगाए गए हैं। यहाँ पर आपके पास एक छोटा सा पाम ट्री भी है जो कि अभी लगाया गया है, इसलिए इसका साइज छोटा है। जैसे आप घर के अंदर एंटर हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास इसका रैंप आ जाता है और गैराज आ जाता है। यहाँ की बात करें तो सारा का सारा आपके पास टाइल वर्क आ जाता है। फ्रंट डोर की बात करें तो वो भी एक हैवी वेट के साथ और बड़ा जो है वो यूनिक डिज़ाइन है इसके फ्रंट डोर का। घर के अंदर आप एंटर हो और गैराज स्पेस की बात करें तो यहाँ पर आप इजीली 2 लग्जरी सेडान्स अकोमोडेट कर सकते हैं। साइड वॉल्स के ऊपर आपके पास यहाँ पर ग्राफी है, बाकी ये सारी की सारी टाइल्स हैं और यहाँ पर आपके पास ट्राइविटीन स्टोन का यूज़ किया गया है जिसको पेंट किया गया है और बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है वो ट्राइविटीन स्टोन के साथ प्ले किया गया है, डिजाइनिंग की गई है। घर के अंदर एंटर हो तो बिल्कुल सामने गैराज की डेड वॉल आ जाती है। इस डेड वॉल की बात करें तो यहाँ पर भी आपके पास सारा का सारा टाइल वर्क है। उसके साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास जो है वो कैलीग्राफी की गई है, हैंडमेड जो है वो खुद उसको बुलाकर पेंटर को यहाँ पर ये सारा का सारा डिज़ाइन किया गया है। इसके अलावा अगर आप इसकी सीलिंग की बात करें गैराज की तो यहाँ पर आपके पास जो है वो सीलिंग के साथ ही साथ सेंटर में सारी की सारी जो है वो लॉन्ग स्ट्रिप लाइट्स आ जाती हैं। घर के अंदर एंटर हो तो आ जाता है इसका इनर कोर्टयार्ड। इनर कोर्टयार्ड की बात करें तो यहाँ पर भी आपके पास जो है वो लश ग्रीन इनर कोर्टयार्ड आ जाता है। यहाँ पर फ्रेश ग्रास लगाई गई है, साथ ही साथ जो है वो इम्पोर्टेड प्लांट्स लगा दिए गए हैं। अगर आप इसके इनर कोर्टयार्ड को देखें तो वो भी बड़ा लग्जरी किस्म का है और ओवरऑल अगर आप घर का फ्रंट एलिवेशन देखें तो वो भी नेक्स्ट लेवल किस्म का है। जैसे आप घर के अंदर एंटर होने लगते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपके पास 2 स्टेप्स आ जाते हैं। इन स्टेप्स की बात करें तो यहाँ पर आपके पास जो है वो एक्सपेंसिव किस्म का मार्बल लगा दिया गया है। अगर यहाँ पर आप सीलिंग की बात करें तो यहाँ पर आपके पास वुडन डिजाइन सीलिंग दे दी गई है और साथ ही साथ सेंटर में जो है वो स्टार लाइट्स लगा दी गई है। जैसे आप इस घर के अंदर एंटर होते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्रेंस के ऊपर आपके पास 9 फीट हाइट के साथ इसका जो है वो हैवी वेट के साथ दरवाजा आ जाता है। स्पाइरल वुड का यूज किया गया है, आप देख सकते हैं कोई भी लोकल चीज नहीं यूज की गई इस पूरे घर के अंदर। जैसे आप घर के अंदर एंटर होते हैं तो यहाँ पर आपके पास इसकी जो है वो लॉबी एरिया आ जाता है। आप देख सकते हैं घर के अंदर एंटर होते हैं इसका छोटा सा एक लॉबी एरिया है। यहाँ पर इसकी जो है वो अपस्टेयर्स आ जाती हैं। अपस्टेयर्स के नीचे जो एरिया है उसको ज़ाया नहीं किया गया, यहाँ पर आपके पास प्लांटेशन कर दी गई है, आर्टिफिशियल प्लांट्स लगा दिए गए, आर्टिफिशियल ग्रास लगा दी गई ताकि आपको जो है वो एक नेचुरल लुक मिलती रहे। जैसे आप घर के अंदर एंटर होते हैं तो यहाँ पर आपके पास लॉबी एरिया आ जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी सारा का सारा वुडन डिजाइन सीलिंग है। और अगर साइड वॉल्स की बात करें तो सारी वॉल्स के ऊपर नोवा का पेंट किया गया है, टेक्सचर्ड पेंट किया गया है। घर के अंदर एंटर होते ही आपके राइट हैंड पर आपके पास आ जाता है इसका पाउडर बाथ। पाउडर बाथ की बात करें तो यहाँ पर आपके पास सारी की सारी स्पेनिश टाइल्स देखने को मिलती हैं और इसके साथ ही साथ आपके पास जो है वो गोल्डन टाइल्स भी देखने को मिलती हैं स्पेनिश डिजाइन में। बिल्कुल सामने आपके पास वॉल हंग कमोड आ जाता है कंसील टैंक के साथ, ग्रोही की जो है वो कंसील टैंक है यहाँ पर। साथ ही साथ लेफ्ट हैंड पर आपके पास इसकी वैनिटी आ जाती है कोरियन की और साथ साथ एक डिजाइनर मिरर आ जाता है। और यहाँ से बाहर निकले तो आपके लेफ्ट हैंड पर जो है वो आ जाता है इसका ड्राइंग रूम और साथ ही साथ इसका डाइनिंग रूम, दोनों कंबाइन है। और ये जो मेन एंट्रेंस है इसके डाइनिंग रूम की है और ये मेन एंट्रेंस है इसके ड्राइंग रूम की। तो सबसे पहले देखते हैं इस घर का ड्राइंग रूम। जैसे आप ड्राइंग रूम के अंदर एंटर होते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप फ्लोर की बात कर ले तो यहाँ पर आपके पास वुडन फ्लोर देखने को मिलता है। वॉल्स के ऊपर सारा का सारा जो है वो टेक्सचर्ड पेंट देखने को मिलता है। सीलिंग डिजाइन की बात करें तो यहाँ पर आपके पास ब्रेड लाइट्स आ जाती है और साथ ही साथ जो है वो वुडन डिजाइन सीलिंग देखने को मिलती है और सीलिंग के अंदर सारी की सारी जो है वो स्ट्रिप लाइट्स का यूज किया गया है।
ड्राइंग रूम के अंदर आप एंटर हो तो यहाँ पर आपके पास 4 पीस लग्जरी किस्म का मॉडर्न डिजाइन का शैंडलियर आ जाता है। साथ ही साथ अगर इसकी जो है वो अगर इसकी फीचर्ड वॉल की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बुक मैच पैटर्न के साथ टाइल्स लगाई गई हैं। साइड पे आपके पास जो है वो पैलिंग डिजाइन आ जाता है वुडन के अंदर, और साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास सारा का सारा ब्लैक ग्लास का यूज किया गया है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो बड़ा जो है वो लग्जरी किस्म की इसकी जो है वो ये फीचर्ड वॉल है। और साथ ही साथ यहाँ सेंटर में जो पार्टीशन की गई है छोटी सी, ये इसका ड्राइंग रूम है और ये इसका डाइनिंग रूम है। तो ओवरऑल वैसे तो इसको अलहदा नहीं किया गया, सेपरेट नहीं किया गया, दोनों को कंबाइन रखा गया ताकि आप यहाँ पर जो है वो 15 से 20 गेस्ट का फंक्शन इजीली कर सके। और अगर इसको पार्टीशन करने के लिए यहाँ पर एक छोटी सी स्पेस दे दी गई है जहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिक फायरप्लेस आ गई। साथ ही साथ ऊपर आपके पास जो है वो डेकोर आइटम्स आ जाती है बड़ी एक्सपेंसिव किस्म की। यहाँ से आप इस पोर्शन में आ जाते तो ये आ जाता है इसका जो है वो डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम की बात करें तो आप देख सकते हैं इसको बड़े अच्छे तरीके से डेकोर किया गया है। आपके पास जो है वो हनी बी डिजाइन के अंदर यहाँ पर आपके पास मिरर आ जाता है। साथ ही साथ आपके पास जो है वॉल स्कॉन्सेस आ जाती है। और साथ ही साथ जो है इसकी भी फीचर्ड वॉल की बात करें तो यहाँ पर आपके पास जो है वो वुडन डिजाइन के अंदर पैलिंग आ जाती है। और साथ ही साथ सारा का सारा नीचे ग्राउंड टू फ्लोर रूफ तक आपके पास सारा का सारा ब्लैक ग्लास का यूज मिलता है। सेंटर में आपके पास ब्रास की स्ट्रिप्स हैं सारी की सारी आप देख सकते हैं। और ओवरऑल बड़ा जो है वो लग्जरी किस्म का इसका डाइनिंग रूम भी है। ये आपके पास इसकी डाइनिंग टेबल की स्पेस आ गई और इसके बिल्कुल ऊपर आपके पास आ जाता है एक ह्यूज साइज का लग्जरी किस्म का शैंडलियर। साथ ही साथ अगर इस वॉल की बात करें तो इस वॉल को भी बड़े अच्छे तरीके से डेकोर किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास सारा का सारा ट्राइबटीन स्टोन का यूज किया गया है। उसके साथ ही साथ आपके पास यहाँ पर जो है वो पेंटिंग्स आ जाती हैं और साथ ही साथ वुडन के जो है यहाँ पर सारे के सारे पैनल्स आ जाते हैं। आगे आपके पास यहाँ पर जो है वो LED लाइट्स लगाई गई है छोटी छोटी, और जो आपको बड़ा जो है वो अमेजिंग व्यू प्रोवाइड कर रही है। अगर इसके जो है वो डाइनिंग रूम की सीलिंग की बात करें तो यहाँ पर भी आपके पास सीलिंग में आप देख सकते हैं ब्लैक जो है वो स्ट्रिप्स का यूज किया गया है। साथ ही साथ आपके पास प्रोफाइल लाइटिंग आ जाती है। और मेन चीज जो है वो इस पोर्शन को इस तरह से डेकोर करने की वो ये है कि जब आप यहाँ पर आते हैं तो आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास ग्लास के जो है वो ऊपर रूफ के ऊपर आपके पास पैनल्स लगा दिए गए हैं। आप यहाँ खड़े होकर जो है ऊपर सारा का सारा व्यू ले सकते हैं आसमान तक का। तो ये आपको जो है वो स्काई व्यू प्रोवाइड करने के लिए इस थोड़ी सी स्पेस को जो है वो डेकोर किया गया है ताकि आप नीचे खड़े होकर जो है वो स्काई का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है वो डायरेक्ट लाइट के लिए भी इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है। और यहाँ से बाहर निकले तो आप वापस आ जाते हैं इसके जो है वो लॉबी वाले एरिया में। ये इसकी जो है वो अपस्टेयर्स आ जाती हैं। साथ साथ यहाँ पर भी आपके पास एक छोटा सा जो है वो पेंडेंट लगाया गया है। यहाँ से आप एंटर होते हैं इसके टीवी लाउंज के अंदर। टीवी लाउंज के ऊपर आपके पास यहाँ पर जो है वो 8 फीट हाइट के साथ इसका जो है वो मेन एंट्रेंस डोर आ जाता है। साथ साथ यहाँ पर आपके पास देख सकते हैं कि आर्टिफिशियल प्लांटर आ गया। जैसे आप अंदर एंटर होते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसके डोर की बात कर लें तो आपके पास जो है वो सॉलिड वुड का डोर आ जाता है। सेंटर में सारा का सारा ग्लास वर्क है और इंपोर्टेड जो है वो इसकी ये हैंडल्स हैं। जैसे आप इसके टीवी लाउंज के अंदर आते हैं तो आपको जो है वो एक कनाल की वाइब्स आती है। काफी स्पेशियस किस्म का इसका टीवी लाउंज है। बड़े अच्छे तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। फ्लोर के ऊपर आपके पास 3x6 की टाइल्स आ जाती है। साथ ही साथ अगर इसकी जो है वो मीडिया वॉल की बात करें तो यहाँ पर भी आपके पास बुक मैच पैटर्न की टाइल्स आ जाती हैं। साथ ही साथ नीचे आपके पास जो है वो इसका प्योर वुडन का इसका जो है वो मीडिया कंसोल आ जाता है। बैक के ऊपर आपके पास सारी की सारी पैलिंग है और उस साइड पर भी आपके पास सारी की सारी टाइल आ जाती है स्पेनिश। यहाँ पर आपके पास थोड़े से रैक्स छोड़ दिए गए हैं जहाँ पर आप अपनी डेकोर आइटम्स रख सकते हैं। और यहाँ पर अभी भी डेकोर आइटम्स पड़ी हुई है जो कि आपको एक बड़ा नेक्स्ट लेवल किस्म का व्यू प्रोवाइड कर रही है। टीवी लाउंज के अंदर आप आते हैं तो यहाँ पर आपके पास एक डबल ग्लास यूपीवीसी विंडो देखने को मिलती है जो कि आपको बाहर आउटर वॉल का जो है इसका व्यू प्रोवाइड कर रही है। आप देख सकते हैं इसके आउटर वॉल को भी बड़े अच्छे तरीके से डेकोर किया गया है। आपके पास जो है वहां पर भी थोड़ी थोड़ी पैलिंग और वुडन डिजाइन देखने को मिलता है। साथ साथ सेंटर में आर्टिफिशियल ग्लास का यूज देखने को मिलता है। ऊपर आपके पास एक लग्जरी किस्म का फ्रिजी सा आपके पास जो है वो शैंडलियर आ जाता है। अगर आप इसके डिजाइन को देखें तो ऐसे लग रहा है जैसे बर्फ जमी हुई है। तो बड़ा जो है ओवरऑल बड़ा कोजी किस्म का इसका सारा का सारा इंटीरियर है। और ये एंट्रेंस है इसके किचन की। आप देख सकते हैं कितना जो है वो आपको एक लग्जरी व्यू मिल रहा है यहाँ खड़े होकर। कितने अच्छे तरीके से इसको डिजाइन किया गया है और बड़ा जो है वो बारीकी में जाके इसकी एक एक चीज का ख्याल रखा गया, एक एक चीज को बड़े अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है। आप यहाँ खड़े होकर अगर इसके किचन का व्यू देखें तो आपको जो है वो एक कनाल की वाइब्स प्रोवाइड कर रहा है। जैसे आप इसके किचन के अंदर एंटर होते हैं तो यहाँ पर आपका जो है वो डोर आ जाता है ग्लास का।
किचन की बात करें तो काफ़ी जो है वो अच्छा खासा साइज़ है। अगर आप आजकल 10 मरला के घरों के साइज़ को देखें तो उसके अकॉर्डिंग काफ़ी स्पेशियस है। किचन के अंदर आपके पास काउंटर टॉप आ जाती है सारी की सारी मार्बल की। ऊपर आपके पास देख सकते हैं कैबिनेटरी स्पेस है काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पर आपके पास जो है वो स्टोव आ जाता है, साथ साथ इलेक्ट्रिक हुड है और डबल हाइटेड जो है यहाँ पर आपके पास कैबिनेटरी स्पेस आ जाती है। यहाँ पर आपके पास आ जाता है इसका वॉशिंग एरिया। बैक पे आपके पास एक डबल ग्लेज यूपीवीसी विंडो आ जाती है वेंटिलेशन के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो हायर की डबल डोर फ्रिज आ जाती है। इसके दरवाजे के पीछे आपके पास जो है वो इसका माइक्रोवेव आ जाता है, साथ साथ बेकिंग ओवन आ जाता है। यहाँ पर एक दरवाज़ा है जो कि एंटर होता है, खुलता है इसकी बैक साइड वॉल की तरफ। और इस दरवाजे का मकसद ये होता है कि ताकि आपकी जो मेड्स हैं वो इजीली आपको अप्रोच कर सके किचन के अंदर और आपको हेल्प आउट कर सके। यहाँ से बाहर आ जाए तो आपके राइट हैंड पर आ जाता है इसका मास्टर बेडरूम। और मास्टर बेडरूम की तरफ जाने से पहले अगर इसकी डेड वॉल की बात करें तो यहाँ पर भी आपका सारा का सारा ब्लैक ग्लास का पैनल है। और आप देख सकते हैं इस जैसे आप टीवी लाउंज में एंटर होते हैं तो वहाँ से स्टार्ट होता है और दरवाजे की जो है इसके बेडरूम के कॉर्नर पे आके ये खत्म होता है। यहाँ पर भी आपके पास एक आर्टिफिशियल प्लांटर आ गया और अब एंटर होते हैं इसके मास्टर बेडरूम के अंदर। जैसे आप मास्टर बेडरूम में आते हैं तो यहाँ पर फ्लोर के ऊपर सारा का सारा आपके पास वुडन फ्लोर है। अगर इसकी जो है वो फीचर्ड वॉल की बात करें तो यहाँ पर आपके पास पैडिंग की गई है सॉफ्ट बैक के साथ। इसका जो है ये वॉल है सारी की सारी। साथ ही साथ आपके पास जो है यहाँ पर ब्रास की स्ट्रिप्स का यूज़ किया गया, ब्रास के पैनल्स हैं और साथ ही साथ थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा पैलिंग डिज़ाइन भी आ जाता है। आगे आपके पास जो है वॉल हैंगिंग पेंडेंट्स आ जाते हैं और सेंटर में जो है आपके पास थोड़ा थोड़ा ग्लास का यूज़ भी देखने को मिलता है। बेडरूम की बात करें तो यहाँ पर आपके पास एक डबल ग्लेज यूपीवीसी विंडो आ जाती है वेंटिलेशन के लिए। और जैसे आप बेडरूम के अंदर एंटर होते हैं तो एंटर होते ही आपके लेफ्ट हैंड पर जो है वो इसकी क्लोजर्स आ जाती है। क्लोजर्स जो है वो बाथरूम से बाहर कर दी गई, जो कि मेरे ख्याल में एक बड़ा अच्छा डिज़ाइन है और हर बंदे को इसी तरह से अपने बेडरूम को डिज़ाइन करना चाहिए। क्लोजर्स जो है ये थोड़ी सी पिछले इरा में चलेगी। आप देख सकते हैं कि अगर आप थोड़ा सा पीछे चल जाए तो पहले जो क्लोजर्स होती थी वो सारी की सारी कमरों के अंदर होती थी, तो इन्होंने भी कमरे के अंदर क्लोजर्स दे दी। और जैसे आप इसके बाथरूम के अंदर एंटर होते हैं तो यहाँ पर आपके पास वैनिटी आ जाती है कोरियन की। बैक पे आपके पास स्पेनिश टाइल्स हैं, डिजाइनर मिरर है और इस एंटर होते ही आपके राइट हैंड पर इसका वॉल हल कमोड आ जाता है और साथ ही आपके पास आ जाता है इसका शावर कैबिन। शावर कैबिन की बात करें तो काफ़ी जो है वो खुली डुली स्पेस है इसके शावर कैबिन की। रेन शावर आ जाता है, साथ साथ जो है वो स्पेनिश टाइल्स है। यहाँ पर आपको नीचे आ जाती है डेकोर आइटम्स रखने के लिए और ओवरऑल जो है बड़ा लग्जरी किस्म का इसका बाथरूम है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इस घर का फर्स्ट फ्लोर। जैसे ही आप इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ बढ़ते हैं तो अगर इसके स्टेप्स की बात कर लीजिए तो स्टेप्स जो है वो सारे के सारे यहाँ पर आपके पास एक्सपेंसिव मार्बल का यूज़ किया गया है, पाकिस्तानी नहीं है, इंपोर्टेड ग्रेनाइट का यूज़ किया गया है। और ये बैक वॉल जो है इसकी लोबी वाली जो वॉल है यहाँ पर आपके पास बुक बेंच पैटर्न के साथ टाइल्स आ जाती हैं और साथ साथ बैक पे सारी सारी पैलिंग आ जाती है। और ये लोबी के अंदर आपके पास यहाँ पर एक लग्जरी साइज का जो है वो डिफरेंट साइजेस का यहाँ पर आपके पास एक शैंडलियर आ जाता है। आप देख सकते हैं कि जो लाइट्स का साइज है किसी का बड़ा है, एक उससे छोटा है, बाकियों का उससे छोटा है और बड़ा जो है वो लग्जरी किस्म का इसका डिज़ाइन है। जैसे आप इसके फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं तो आपके जो है वो लेफ्ट हैंड के ऊपर आपके पास आ जाता है इसका आउटर टेरेस। आउटर टेरेस जो है वो आई थिंक के लॉक है। आउटर टेरेस की बात करें तो जैसे आप आउटर टेरेस के अंदर एंटर होते हैं तो फ्लोर के ऊपर आपके पास टाइल्स आ जाती हैं, वॉल के ऊपर यहाँ पर भी आपके पास ट्रैवर्टीन आ गया, साथ साथ सेंटर में ग्रास का यूज़ किया गया है। और जैसे आप आउटर टेरेस पे आते हैं तो बाकी वॉल्स के ऊपर आपके पास सारी की सारी ग्राफी है। यहाँ पर आपके पास स्टील की लोवर्स आ जाती हैं और ये जो इसका पिलर है यहाँ पर भी आपके पास सारी की सारी टाइल आ जाती है। और ओवरऑल अगर स्पेस की बात करें तो इनफ स्पेस है, खुली डुली स्पेस है 10 मरला के हिसाब से। यहाँ से आप बाहर निकलें तो वापस आप आ जाते हैं इसके लॉबी वाली एरिया में। और लॉबी वाली जैसे आप स्टेज के ऊपर बिल्कुल सामने देखते हैं तो आपके पास इसका मास्टर बेडरूम आ जाता है और साथ ही साथ यहाँ कॉर्नर में आपके पास इसका जो है वो फर्स्ट फ्लोर का सेमी किचन आ जाता है। वॉल्स के ऊपर सारा सारा टेक्सचर्ड पेंट है और यहाँ से एंटर होते हैं इसके बेडरूम के अंदर। बेडरूम की बात करें तो फ्लोर के ऊपर आपके पास टाइल आ जाती है। साथ ही साथ अगर आप एंटर होते हैं तो साथ ही साथ आपके पास बिल्कुल सामने इसके पास जो है वो डबल ग्लेज़ यूपीवीसी विंडो आ जाती है वेंटिलेशन के लिए। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो है वो इसका बालकनी आ जाती है आगे थोड़ी सी। और अगर इसकी फीचर्ड वॉल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारी की सारी टाइल्स है। सेंटर में आपका जो है वो फ्लेक्सी वर्क है, साइड में जो है प्रोफाइल लाइटिंग की गई है और साथ साथ जो दोनों साइड्स हैं वहाँ पर आपके पास ब्लैक ग्लास का यूज़ किया गया है। जो उसकी कॉर्नर्स हैं यहाँ पर आपके पास जो है वो उसके ब्रास के स्ट्रिप्स यूज़ की गई हैं और साथ ही साथ आपके पास वॉल्स कौन आ जाते हैं। यहाँ पर आपके पास एक पेंटिंग आ जाती है और यहाँ से एंटर होते हैं इसके बाथरूम के अंदर। जैसे आप बाथरूम के अंदर एंटर होते हैं तो आपके लेफ्ट हैंड के ऊपर वैनिटी आ जाती है कोरियन की, साथ साथ स्पेनिश टाइल्स है, डिजाइनर मिरर है और दरवाजे के पीछे आपके पास इसकी जो है वो क्लोजर स्पेस आ जाती है। बिल्कुल सामने आपके पास इसका आ जाता है वॉल हंग कमोड
साथ ही साथ कंसील टैंक है ग्रूही का। और यहाँ से आप एंटर होते हैं इसके शावर कैबिन में। शावर कैबिन की स्पेस थोड़ी सी कम है लेकिन इनफ है। स्पेनिश टाइल्स हैं, रेन शावर है, ग्रूही की फिटिंग्स हैं और ओवरऑल जो है वो ठीक है। यहाँ पर आपको एक विंडो भी आ जाती है जो कि वेंटिलेशन के लिए दी गई है। और ओवरऑल अगर आप इसके बेडरूम की बात करें, अगर इसके डिज़ाइन की बात करें तो जो है वो नेक्स्ट लेवल किस्म का है। यहाँ से बाहर निकले तो आप आ जाते हैं इसकी जो है वो कॉरिडोर में। बेडरूम से बाहर निकलते लेफ्ट हैंड के ऊपर आपके पास आ जाता है इसका इनर टेरेस। इनर टेरेस की बात करें तो फ्लोर के ऊपर टाइल्स हैं, वॉल्स के ऊपर सारा का सारा ट्राइविटीन है, साथ ही साथ जो है आर्टिफिशियल ग्रास का यूज़ किया गया है। यहाँ पर आपके पास लोवर्स आ जाती हैं, ऊपर आपके पास यहाँ पर प्लांटेशन भी आ जाती है और यहाँ पर आपको थोड़ी सी सिटिंग स्पेस दे दी गई जिसको बड़े अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है। काउंटर टॉप मार्बल की है, बैक पे आपके पास वुडन डिजाइन है और आर्टिफिशियल ग्रास है, प्लांटेशन कर दी गई। और साथ ही साथ ये वो व्यू है जो आपको यहाँ से खड़े होकर नीचे जो है वो उसके डाइनिंग रूम का व्यू प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर आपके पास सारे के सारे जो है वो 16 mm के ग्लास की शीट ग्लास लगा दिया गया। 8 mm का नॉर्मल लोग अपने घर के अंदर लगाते हैं लेकिन उन्होंने 8 mm की दो जो है वो शीट्स को इकट्ठा करके यहाँ पर लगा दिया। और यहाँ पर आप खड़े होकर जो है वो इसके नीचे जो है वो इसके डाइनिंग रूम का व्यू ले सकते हैं। तो ओवरऑल अगर इसकी बात करें तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल किस्म का ये डिज़ाइन है। और यहाँ से बाहर निकले तो आप वापस आ जाते हैं इसके कॉरिडोर में। कॉरिडोर के अंदर आपको देख सकते हैं सीलिंग में सारे सारे ब्लैक जो है वो लाइंस चल रही है। कॉरिडोर के अंदर आप आते हैं तो राइट हैंड पर आपके पास आ जाता है इसका चाइल्ड बेड। तो सबसे पहले देखते हैं इसका चाइल्ड बेडरूम या गेस्ट बेडरूम भी आप इसको कह सकते हैं। फ्लोर के ऊपर टाइल्स आ गई, वॉल्स के ऊपर सारा का सारा पेंट आ गया। यहाँ पर आपके पास जो है वो पेंटिंग आ गई। साथ ही साथ अगर इसकी जो है वो फीचर्ड वॉल की बात करें तो यहाँ पर पैडिंग आ गई। साथ ही साथ आपके पास जो है यहाँ पर ग्लास का यूज मिलता है और वॉल हैंगिंग पेंडेंट्स आ जाते हैं। दोनों साइड्स पर डबल ग्लास यूपीवीसी विंडो आ जाती है वेंटिलेशन के लिए। और इसकी बैक पे आ जाता है इसका बाथरूम। बाथरूम की बात करें तो एंटर होती है आपको वैनिटी आ जाती है मार्बल की। बैक पे डिजाइनर मिरर आ गया, डिजाइनर टाइल्स आ गई। एंटर होते ही डोर के बैक पे आपके पास इसकी जो है वो क्लोजर स्पेस आ गई, प्रोफाइल लाइटिंग की गई है अंदर। और यहाँ कॉर्नर में आपके पास आ गया इसका शावर कैबिन। ये इसका शावर एरिया है, ऊपर रेन शावर है और साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास आ जाता है इसका वॉल का मोड। और ओवरऑल डिजाइन की बात करें तो बहुत ही जो है वो अमेजिंग डिजाइन है इस पूरे घर का। इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों ही आउट क्लास है। यहाँ से बाहर निकले तो आप आ जाते हैं इसके मास्टर बेडरूम की तरफ। मास्टर बेडरूम की बात करें तो 1 कनाल का साइज आप देख सकते हैं खुद। फ्लोर के ऊपर टाइल्स आ गई। यहाँ पर आपके पास इसकी जो है वो फीचर्ड वॉल आ गई। फीचर्ड वॉल के ऊपर टेक्सचर्ड पेंट है, साथ साथ मोल्डिंग वर्क है और आपके पास जो है वो पेंडेंट्स आ जाते हैं। यहाँ पर आपके पास एक ग्लास का पैनल यूज़ किया गया है, साथ साथ यहाँ पर आपके पास जो है वो ब्रास का पैनल भी यूज़ किया गया है। वॉल्स के ऊपर पेंटिंग्स आ गई। सीलिंग की बात करें तो सीलिंग के अंदर आपके पास यहाँ पर सारा का सारा ग्लास आ जाता है। लेफ्ट हैंड पर आपका डबल ग्लेज़ यूपीवीसी विंडो आ जाती है वेंटिलेशन के लिए। और यहाँ से आप एंटर होते हैं इसके बाथरूम के अंदर। जैसे आप बाथरूम के अंदर एंटर होते हैं तो आपके राइट हैंड पर इसका वॉल हैंग कमोड आ जाता है। बिल्कुल सामने वैनिटी आ जाती है मार्बल की, डिजाइनर मिरर है, बैक पे स्पेनिश टाइल्स हैं और बिल्कुल सामने आपके पास आ जाता है इसका शावर कैबिन। शावर कैबिन की बात करें तो रेन शावर है और ओवरऑल स्पेस की बात करें तो अच्छी खासी स्पेस है। यहाँ पर आपके पास नीच आ जाती है डेकोर आइटम्स रखने के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास एक विंडो है जो कि ओपन होती है इसकी बालकनी की तरफ छोटी सी। और साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास आ जाता है इसका क्लोजेट्स। और ओवरऑल डिज़ाइन की बात करें तो नेक्स्ट लेवल किस्म का डिज़ाइन है। और अगर आप बात कर लीजिए इसकी घर की डिमांड की तो बहुत ही रीजनेबल डिमांड है। सिर्फ और सिर्फ 7,75,00,000 रुपये इस घर की डिमांड है। और अगर आप इस घर को विजिट करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं तो आप मेरा नंबर स्क्रीन पर देख रहे हैं, वहाँ से मेरा नंबर लेके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इस तरह के मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।